नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे शील्डिंग इफेक्ट कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है जो किस प्रकार से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो हमारा प्रोटॉन है अर्थात जो न्यूक्लियस है उसको कैसे रक्षित कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ये हम कल बात कर चुके थे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा था क्या भाई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा था भाई, शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा था जिसकी वजह से वो परिरक्षण प्रभाव लगा रहा था। क्योंकि न्यूक्लियस है जो इसको ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये परिरक्षित कर देता है ताकि हम जो बाहर से लगाने वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो न्यूक्लियस उसका इतना अनुभव नहीं कर पाता। इसे ही हम क्या बोल रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे थे। देखिए इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। कल हम बात कर रहे थे इस CH बॉन्ड की कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड था और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही किस प्रकार से परिरक्षण प्रभाव दर्शा रहे थे। देखिए यदि मैं इस प्रोटॉन के साथ में अन्य ग्रुप्स जोड़ता हूँ तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारा परिरक्षण प्रभाव के ऊपर, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि सबसे पहले मैं जब क्या करता हूँ, जब प्रोटॉन के साथ +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, अर्थात जब हमने क्या किया था, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन इस प्रकार से हमने कल जोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए यदि इस हाइड्रोजन के साथ में या इस प्रोटॉन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, -I प्रभाव वाला समूह या जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए हों, तो उसे हम किस प्रकार से शील्डिंग इफेक्ट वहां पे कार्य करता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए +I इंडक्टिव इफेक्ट मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही लगता है और यहाँ पे अगर मैं +I की बात करूं तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है या फिर प्रतिकर्षीय है, इसके ऊपर आप चर्चा हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यदि मैं +I की बात करूं तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दूर धकेलेगा यानी कि रिपेल करेगा। ऐसा ये हमारा समूह है कौन सा, +I। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे हो सकते हैं यहाँ पे मैथिल समूह, एथिल समूह। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन है यानी कि ये प्रोटॉन है, इसके साथ में सपोज करिए +I ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैथिल समूह हो गया, एथिल समूह हो गया, इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और मोस्टली रूप से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्य करता है किसके ऊपर, वही सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही क्या करता है, ये कार्य करता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा यानी कि प्रोटॉनों की ओर धकेलेगा इलेक्ट्रॉनों को, जिसके वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर यदि मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो अर्थात मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाएंगे, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन, जिसके कारणवश से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जिसे हम क्या बोल रहे थे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे। अर्थात यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं तो क्या उत्पन्न होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि भाई प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है भाई,
इंक्रीज हो रहा है, अर्थात जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अभी शिल्डेड कर रहे हैं, इसको परिरक्षित कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं। किससे भाई, जब हम बाहर से जो लगाने वाला हमारा H0 है, अर्थात जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इसकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। यदि रक्षा कर रहे हैं तो अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा परिरक्षण प्रभाव। यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो क्या होने वाला है, इसको जो हमारा न्यूक्लियस है इसको जो सिग्नल प्राप्त होने वाला है, तो इसको अत्यधिक, यदि ट्रांजिशन ये शो करना चाहता है तो इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात जो हमारा स्पेक्ट्रम है वहां से अत्यधिक फ्रीक्वेंसी वाली या हैवी एनर्जी वाली विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब भी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हमारे पास में, मैं साइड में लिख देता हूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो उच्च ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा या फिर आवृत्ति वाली जो विकिरणे हैं, विकिरणों का क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा, तभी यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। जो हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे हम कहाँ पे जाएगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। जो निम्न ऊर्जा स्तर था वो कौन सा था, अल्फा स्पिन स्टेट था, और वहां पे उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा था, बीटा स्पिन स्टेट था। यदि यहाँ पे उच्च ऊर्जा आवर्ती वाली विकिरणों का ये अवशोषण कर रहा है तो हमारा जो सिग्नल था, जो पहले कहाँ पे था, निम्न ऊर्जा स्तर पर, कहाँ पे था, निम्न ऊर्जा क्षेत्र में था, तो अब वो कहाँ पे चला जाएगा, उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा। देखिए किस प्रकार से, मैं इधर लिख देता हूं। सपोज करिए जो पहले वाला हमारा सिग्नल था, ये हमारा यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, ये कैसा क्षेत्र है, निम्न ऊर्जा क्षेत्र। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले यदि ये कब कंडीशन है, जब यहाँ पे हमने प्लस आई वाला ग्रुप यहाँ पे नहीं जोड़ा है, तब यहाँ पे कहाँ पे प्राप्त हो रहा था, निम्न ऊर्जा क्षेत्र में। जैसे ही इसने क्या किया, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा, जुड़ते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ बढ़ी, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से रक्षा हुई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। इसलिए यहाँ पे उसको विपाटन के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट बन रही थी, तो उनको अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी उनके विपाटन के लिए, जिसकी वजह से उसको क्या करना होगा, उच्च ऊर्जा वाली विकिरणों का अवशोषण करना होगा, जिससे हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल किधर खिसक जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर खिसक जाता है। यानी कि ये पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला जाएगा, इधर माइग्रेट होके अब इधर आ जाएगा। यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब प्रोटॉन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, प्लस आई प्रभाव वाला, अर्थात मैथिल एथिल, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे उच्च ऊर्जा आवर्ती वाली विकिरणों का अवशोषण होगा। तो फिर क्या होगा, सिग्नल उच्च ऊर्जा स्तर की ओर खिसक जाता है। ये था जब कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो हमारे साथ में, यहाँ पे प्रोटॉन के साथ प्लस आई। दूसरी यदि मैं बात करता हूं, यदि हमारे प्रोटॉन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, माइनस आई प्रभाव वाला, यानी कि माइनस आई, तो ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर कार्य करेगा, अर्थात सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस आई समूह को लिख सकता हूं, कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे ये हमारे पास में जो प्रोटॉन या जो न्यूक्लियस है, इससे यदि हमारे साथ यहाँ पे
कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, माइनस आई ग्रुप जुड़ा हो, अर्थात यहाँ पे कोई हैलोजेंस ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर क्या कर सकता है, यहाँ पे आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा भाई, परिणाम क्या निकलेंगे, जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन या जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कौन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यहाँ पे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई तो यहाँ पे देखिए इतना स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन कम हो जाएगा, जिससे वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम वहां से बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस न्यूक्लियस के ऊपर लगाएंगे तो वो डायरेक्ट वहां पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि इसकी अब क्या है, आवृत्ति या जो परिरक्षित करने की दर है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो डायरेक्ट उसके ऊपर प्रभाव लगाता है, इसलिए क्या प्रभाव होगा, हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे फिर यहाँ पे जो कौन सी विकिरणों का अवशोषण होगा, अब जो निम्न ऊर्जा वाली है, जो निम्न ऊर्जा वाली है या निम्न आवर्ती वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली विकिरण है उनका क्या होगा, अब अवशोषण होगा। यदि यहाँ पे निम्न ऊर्जा वाली विकिरणों का अवशोषण हो रहा है तो हमारे पास में जो सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ पे प्राप्त होगा, हमें निम्न ऊर्जा क्षेत्र में यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, निम्न ऊर्जा क्षेत्र। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी कि जब भी प्लस आई इफेक्ट वहां पे कार्य कर रहा था तब हमारा सिग्नल उच्च ऊर्जा क्षेत्र की तरफ खिसक रहा था, जबकि यहाँ पे यदि माइनस आई समूह यहाँ पे यदि लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में तो कौन सा यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिग्नल के ऊपर, ये निम्न ऊर्जा क्षेत्र की ओर खिसक जाता है। इसको मैं दोनों को मैं एक ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए यदि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये है निम्न ऊर्जा क्षेत्र, निम्न ऊर्जा क्षेत्र, और ये है उच्च ऊर्जा क्षेत्र। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले यदि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कार्य कर रहा था, माइनस आई, तो माइनस आई प्रभाव जब लग रहा है तो हमारा सिग्नल कहाँ पे प्राप्त होगा, निम्न ऊर्जा क्षेत्र पर, क्योंकि माइनस आई समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल वाला आकर्षित है, जबकि यहाँ पे यदि प्लस आई समूह कार्य कर रहा है तो हमारा जो सिग्नल है वो किधर की ओर खिसक जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।